स्वतंत्रता दिवस का दिन धमतरी जिले का एकलव्य खेल मैदान हजारों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मंच पर तिरंगा लहराते ही देशभक्ति का जोश चारों ओर उमड़ पड़ा। राष्ट्रगान की गूंज खत्म होते ही जब उद्घोषक ने घोषणा की, अबूझमाड़ से आए गॉट इंडिया टैलेंट के विजेता कलाकार अपने करतब दिखाएंगे, तो पूरे खेल मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुछ ही पल बाद खेल मैदान में एक लकड़ी का खंभा खड़ा किया गया और फिर जैसे ही नन्हे कलाकारों का दल आगे बढ़ा, सभी की नज़रें उन पर टिक गई। छोटे छोटे शरीर, मुस्कुराते चेहरे पर हौसला और आत्मविश्वास ऐसा कि मानो दुनिया जीत लेंगे। जैसे ही पहला कलाकार खंभे पर चढ़ा और पलक झपकते ही ऊंचाई से छलांग लगाई, लोगों ने सांसें थाम ली। इसके बाद एक के बाद एक कलाकार खंभे पर चढ़ते, उल्टा लटकते, संतुलन बनाते और झूलते हुए ऐसे करतब दिखाने लगे कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। सबसे हैरानी की बात यह रही कि इस दल में 2 से 3 नन्हे कलाकार मात्र 60 से 10 साल की उम्र के थे। उन छोटे हाथों से रस्सी व पाइप खंभा पकड़कर पतली कलाइयों से पूरे शरीर का भार उठाना और फिर हवा में उछलकर पलक झपकते ही संतुलन बना लेना, यह देखकर दर्शक स्तब्ध रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे बच्चे इतने बड़े मंच पर इतना साहस दिखाएंगे। दर्शक अपनी जगह से हिलना तक भूल गए। किसी की नज़रें झपकी नहीं, किसी ने मैदान से बाहर कदम नहीं रखा, मानो पूरा धमतरी इन बच्चों की प्रस्तुति में खो गया हो। यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, ये वही बच्चे थे जिन्होंने देश के सबसे बड़े मंच इंडिया गॉट टैलेंट पर जीत हासिल की थी। वहीं हर्ष मरकाम, जो कि एक आदिवासी युवा वर्ग है, उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ का नाम अक्सर कठिन जीवन और जंगलों के बीच बसे आदिवासी इलाकों के लिए लिया जाता था, लेकिन आज वही इलाका इन बच्चों की वजह से पूरे देश भर में गौरवान्वित हुआ है। कभी गांव की मिट्टी पर खेलते खेलते मलखंभ का अभ्यास करने वाले ये बच्चे अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं शासन से यही आग्रह है कि आदिवासी बच्चों को थोड़ी सी सुविधा मिली तो ये देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं, तो फिर ट्राइबल क्षेत्र के बच्चों को सभी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। तो आप ही बताएं कि देश का नाम कहां कहां नहीं मिल लिया जाएगा। जब उन दूरांचल क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो इंडियाज गॉट टैलेंट से जीत करके आए हैं, अगर सरकार और शासन और प्रशासन ससमय उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें अगर मुहैया कराती है, तो बच्चे उससे अत्यधिक आगे क्षेत्र में बढ़ेंगे। क्योंकि वहाँ पर जो है शिक्षा का और स्वास्थ्य का इतना अभाव है कि लोग जो है इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, आज भी काफ़ी परेशान हैं। उनको समय पे ना कोई शिक्षा मिल पाता है, ना स्वास्थ्य उपलब्ध शासन प्रशासन के द्वारा उनको प्राप्त होता है। अगर उनको शिक्षा, स्वास्थ्य अगर सही पे मिलता है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं, ट्राइबल बेल्ट के जो बच्चे हैं, वो बहुत ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, अगर वहाँ पे देखिए ट्राइबल बेल्ट में जो बच्चे हैं, मैदानी क्षेत्र का तो छोड़ दीजिए, ट्राइबल जहाँ पे किसी चीज़ का सुविधा नहीं होता, ना ही ढंग का कोई नेटवर्क रहता है, ना बिजली रहती है, कोई चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती जिससे वो ज़्यादातर वो जो है प्रेरित हो उस पर। बाकी वहाँ जो मलखंभ से जो जीत करके आए हैं, जो ट्राइबल जो अपना दूरांचल क्षेत्र के जो बच्चे जीत करके आए हैं, उससे यह साबित होता है कि वहाँ पर के अगर जो बच्चे हैं, अगर उनको सही सुविधाएं उपलब्ध हो तो और कहीं आगे बढ़ेंगे। ट्राइबल बेल्ट के जो बच्चे हैं कहीं ज़्यादा और आगे बढ़ेंगे। ये मलखंभ जो है बहुत पुराना खेल है, उसको जो है ट्राइबल क्षेत्र के जो बच्चे हैं उसको सजो करके रखे हैं, जो आगे अभी जो देखिए उसको हमारे नेशनल स्तर पे, क्या पूरे वर्ल्ड पे उसको जाना जा रहा है कि मलखंभ क्या होता है। की प्रस्तुति अपने चरम पर थी। पूरा मैदान खचाखच भरे दर्शकों की तालियों से गूंज रहा था। हर छलांग, हर कलाबाजी, हर करतब के बाद तालियों की गूंज और तेज हो जाती। लोगों के चेहरे पर गर्व और हैरानी साफ झलक रही थी। जैसे जैसे बच्चे खंभे की ऊंचाई से छलांग लगाते, भीड़ की सांसें थम जाती और जैसे ही वे सुरक्षित खड़े होते, तालियों की गूंज से आसमान गूंज उठता। ये बच्चे सिर्फ खेल नहीं दिखा रहे थे, बल्कि ये संदेश भी दे रहे थे कि कठिनाइयों में भी हौसले और लगन से रास्ता बनाया जा सकता है। जिन बच्चों के पास ना आधुनिक साधन थे, ना बड़े कोच, वे आज मेहनत और जुनून के दम पर पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा हर युवा के लिए प्रेरणा है कि अब सपनों की कोई सीमा नहीं होती। इस मलखंभ कलाकार में से
एक युवा कलाकार की सुने कि ये कितनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं और इस कर्तव्य से उन्हें कैसा महसूस होता है। मेरा नाम महेंद्र कुमार गुप्ता है और हमारा पूरा टीम का नाम है मंगामैन स्पोर्ट्स। कितने की टीम आप लोग आई है और अब आप लोग इससे पहले कहाँ परफॉर्मेंस किए? अभी इससे पहले हमारा बहुत जगह हो चुका है और आज धमतरी में पहली बार हो रहा है स्वतंत्रता दिवस की इस पावन धरा पर। और बहुत ही अच्छा हमारा वेलकम हुआ यहाँ पे और भी बचा हुआ है और कुछ हम लोग दिखाना चाहते हैं। अम्बुधमाड़ इलाका काफी पिछड़ा इलाका है, लेकिन बड़े क्षेत्र तो है, सब कुछ जानते हैं कि किस टाइप का है, वहाँ का कैसे रहन सहन है, लेकिन वहाँ भी एक टैलेंट है, हर तरह का टैलेंट है। और वहाँ मतलब लोग बोलते हैं कि जा नहीं सकते, ऐसे कुछ बहुत रिस्की वगैरह है, पर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे सब लोग आ सकते हैं, पूरा अबूझमाड़ घूम सकते हैं। घूमने के लिए बहुत अच्छा एरिया है और हम लोग भी वहीं से आए हैं और इतना बड़ा मंच हमको मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और आगे और हमारे लिए मंच इंतजार कर रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए। कितने सालों से आप हमारा टोटली अभी 10-11 साल हो रहा है हमारा मेहनत। आपके गुरु का क्या नाम है जिन्होंने आप लोगों की इतनी अच्छी मतलब डांस? तो हमारे गुरुजी का नाम मनोज प्रसाद सर है। ये जब से मैं मलकम में जुड़ा हूँ और हमारा टीम जुड़ा है, पूरा मनोज सर के साथ ही आगे पीछे सब हमारे मनोज सर हैं, तो उन्हीं के साथ हम लोग रहते हैं, साथ में हमारे साथ वो रहते हैं। तो जितना ही प्रैक्टिस होता है दिन रात का, हम लोग साथ में मनोज सर के साथ जितना हम लोग को प्रेरित करते हैं उतना हम लोग मेहनत करते हैं। पूरे प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ का भी नाम आपने रोशन किया है। आज यहाँ परफॉर्मेंस आप लोगों का किया गया है, तो उसको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या है कि हम लोगों को जब से इंडिया गॉट टैलेंट जीते हैं, पूरा इंडिया की जितना भी हर एक स्टेट है सभी जगह जानते हैं कि ये है अबूझमाड़ मलकम एकेडमी। तो उनका सबका प्यार की वजह से हम लोग यहाँ धमतरी में भी आए थे और काफी अच्छा हमारा मलकम का एक्ट हुआ। एकदम बढ़िया।
धमतरी का स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडारोहण और परेड तक नहीं सीमित रहा, बल्कि अबूझमाड़ के मलखम कलाकारों की वजह से यह दिन यादगार बन गया। उनकी कला ने परंपरा को जीवित किया, साहस का नया उदाहरण पेश किया और दिखाया कि देश का भविष्य इन्हीं नन्हे कलाकारों के कंधों पर गर्व से खड़ा है। अबूझमाड़ के इन बच्चों ने सचमुच ये साबित कर दिया, जहां चाह वहां राह। इसी प्रकार की और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।